इस समय कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं है जिसके लिए व्यवस्था को प्रश्न सर, ये बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें नहीं, घोटाले का विषय नहीं है। नहीं, ये कोई व्यवस्था में नहीं आता। आप बैठ जाइए प्लीज। नो, यू आर नॉट अलाउड। आप पीठ का सम्मान करेंगे। आप किसी भी विषय में, मैं किसी भी विषय को अनावश्यक बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि न्यूसेंस करके अपनी बात कही जाए। प्लीज बैठ जाइए। नो, यू आर नॉट अलाउड। अलाउड भी नहीं है। आप प्लीज बैठिए। आप एक बहुत रिस्पेक्टेड महिला सदस्य हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आप प्लीज बैठिए। वो विषय नहीं बोलेंगे। आप सुसंगत नियमों के अंतर्गत लेकर आइए, मैं बोलने का अवसर दूंगा। उत्तर प्रदेश की सिराथू सीट से विधायक पल्लवी पटेल ने योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल पर आरोप लगाकर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। पल्लवी पटेल ने कैबिनेट मंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इस मुद्दे को विधानसभा में बोलने की अनुमति न मिलने के बाद सपा विधायक पल्लवी पटेल धरने पर बैठ गई थी। करीब 9 घंटे बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के आश्वासन पर पल्लवी पटेल ने धरना खत्म किया। दरअसल विधानसभा में सदन कार्रवाई के दौरान पल्लवी पटेल ने आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। प्राविधिक शिक्षा विभाग में ओएसडी नियुक्ति में गड़बड़ी का मुद्दा वो उठा रही थी। अपना दल कमेरवादी और अपना दल सोनीलाल के बीच राजनीतिक लड़ाई पुरानी है। आशीष पटेल केंद्र में मंत्री और पल्लवी पटेल की बहन अनुप्रिया पटेल के पति हैं, यानी उनके जीजा जी लगते हैं। सदन में जब पल्लवी ने ये मुद्दा उठाया तो स्पीकर ने उन्हें आगे बोलने से रोक दिया। किस विषय पर बोलना चाहते, किस नियम में? सर, व्यवस्था का प्रश्न है बताइए। और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा उत्तर प्रदेश में सरकार, इस समय कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं है जिसके लिए व्यवस्था को प्रश्न उठाया सर, ये जाए। बहुत बड़ा घोटाला है जिसको मैंने नहीं, घोटाले का विषय नहीं है। नहीं, ये कोई व्यवस्था में नहीं आता। नहीं सर, आप बैठ जाइए सर, प्लीज। मैं पीठ का नो, सम्मान करती यू आर हूँ। नॉट अलाउड। आप पीठ का सम्मान करेंगे। आप किसी भी विषय में, मैं किसी भी विषय को अनावश्यक बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि न्यूसेंस करके अपनी बात कही जाए। प्लीज बैठ जाइए। नो, यू आर नॉट अलाउड। अलाउड भी नहीं है। आप प्लीज बैठ जाइए। आप एक बहुत रिस्पेक्टेड महिला सदस्य हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आप प्लीज बैठ। वो विषय नहीं बोलेंगे। आप सुसंगत नियमों के अंतर्गत लेकर आइए, मैं बोलने का अवसर दूंगा। कोई जनगणना नहीं। जनगणना देखिए, पूरा देश बहुत आगे बढ़ रहा है और आप अभी तक जातिवाद में फंसे हुए हैं। उसको छोड़िए, आगे बढ़िए ना। यू आर नॉट अलाउड। मेरे को आपके लिए, आप जैसी महिला सदस्य के लिए कोई अगर कठोर आदेश जारी करना पड़ेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, न्यूसेंस से आप अपनी प्रेजेंस नहीं दिखा सकती। यू आर नॉट अलाउड। मेरे को आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। आई विल नहीं। अगर आप यही चाहते हो कि अगर आप यही आप एक पढ़े लिखे सदस्य हो, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज बैठ जाइए। नो, यू आर नॉट अलाउड। नहीं, आवाज जो सुसंगत नियमों के अंतर्गत उठाइए। नहीं, आवाज कहीं भी कोई भी उठाने, ऐसे सारे लोग, प्लीज, आप, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप जाइए प्लीज। अगर आप ये नहीं है, यू आर नॉट अलाउड। ये इनका कोई भी लिखा नहीं जाएगा। जो कुछ लिखा गया उसको कुछ भी नहीं, ना तो लिखा जाएगा ना आपका माइक ऑन होगा। ये नहीं, ये आग्रह नहीं है। यू आर नॉट अलाउड। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा। आई एम नॉट गिविंग। तीसरी बार है, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा। बैठ जाइए। नहीं, मैं आपको नहीं, आई एम नॉट आस्किंग यू, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज टेक योर सीट विद ड्यू रिस्पेक्ट। प्लीज टेक योर सीट। सदन की कार्रवाई के दौरान बात नहीं रखने दिए जाने से नाराज पल्लवी पटेल ने विधानसभा में धरना शुरू कर दिया। वो रात 10:30 बजे तक धरने पर बैठी रही। मामले की जानकारी सुरेश खन्ना को मिली। योगी सरकार के सीनियर मंत्री पल्लवी पटेल को मनाने देर रात विधानसभा परिसर पहुंचे। उन्होंने पल्लवी पटेल को आश्वासन दिया कि वो कोशिश करेंगे कि पल्लवी मंगलवार को सदन में अपनी बात रख सके। मंत्री के आश्वासन के बाद पल्लवी ने अपना धरना खत्म कर दिया। आज फिर जहां पल्लवी पटेल को सदन में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए। हालांकि पल्लवी के आरोपों से घिरे मंत्री आशीष पटेल ने पोस्ट कर अपनी सफाई दी है। इसमें उन्होंने इस प्रकार के मामलों को उठाकर राजनीतिक हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। पल्लवी के आरोपों पर योगी सरकार कोई एक्शन लेती है या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। खैर, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।